हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी एस्ट्यूट एकेडमी। आज हम लोग 7th स्टैंडर्ड का बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। ये कुछ लेक्चर नंबर 3 या 4 होगा इस चैप्टर का। ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, मतलब इसमें एक प्रैक्टिस सेट हो जाएगा सारे क्वेश्चंस के साथ। फिर जो क्वेश्चन होमवर्क मतलब बचेगा वो आप लोग होमवर्क के तौर पे कर लेना। यहाँ पे पहला सम है एक मैंने मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पूरा वर्ड प्रॉब्लम दिया है। वो वर्ड प्रॉब्लम में लिखा है कि एक रिहाना नाम की लड़की है, उसने डिपॉजिट किया है 1500 रुपये। ठीक है, उसने 1500 रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं कहाँ पर, स्कूल फंड में। अब 1500 रुपीज़ जब उसने डिपॉजिट किए तो जो अमाउंट वो डिपॉजिट कोई इंसान करता है बैंक में या कहीं भी, और या तो लेता है लोन, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल अमाउंट। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया 1500 का। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है कि 9 PCP है, वहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम में दिया है कि रिहाना 1500 रुपीज़ को डिपॉजिट करती है 9 PCP पे। मतलब उसको हर महीने का 9 पर रेट, समझो जितना हम लोग रेट निकालेंगे 9 PCP का, तो उतना उसको हर महीने इंटरेस्ट के साथ आएगा। और कितने साल के लिए वो डिपॉजिट में रखती है, 2 साल के लिए। तो ये इंटरेस्ट उसको 2 साल तक आते रहेगा, मतलब जब तक उसका अमाउंट उसके स्कूल फंड में है। अब हम लोग को फाइंड क्या करने बोला है, फाइंड करने बोला है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ फॉर्मूला लिखा है। टोटल अमाउंट का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है टी और ए। टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, पी प्लस आई। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है क्या, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब एक महीने का नहीं, टोटल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है, टोटल अमाउंट निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो टोटल इंटरेस्ट ही होगा उसके लिए। तो टोटल इंटरेस्ट तो है नहीं हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो प्लस नहीं कर सकते। और अब इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला है, टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। तो पहले हम लोग को प्रिंसिपल तो है हमारे पास, तो पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। देखो पहले इंटरेस्ट निकालते हैं। मैंने बोला था कि जब भी सम सॉल्व करते हो तो जो भी फॉर्मूला लग रहा है उसको पहले लिखना है, फिर उसके बाद सम सॉल्व करना है। फॉर्मूला लिखने का आधा मार्क होता है एग्जाम में। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब प्रिंसिपल क्या है हमारा, 1500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9, इंटू कितने साल के लिए, टी यानी कि कितने साल के लिए, मतलब टाइम ड्यूरेशन 2 साल के लिए, 2 years अपॉन 100। अब यहाँ देखते हैं, देखो 1500 इंटू 9। अब 1500 इंटू 9 कितना होता है, मैंने एक ट्रिक बताया था मल्टीप्लाई करने का। 0 0 हटा दो और 15 और 9 को मल्टीप्लाई करो। 15 और 9 को मल्टीप्लाई, 15 9 का 135 होता है, और 135 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा। देखो अगर यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं 15 इंटू 9, 0 0 को भूल जाओ, 15 इंटू 9 कर रहे हैं तो 135 आ रहा है। अब उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 270। 270। अब ये 2 0 जो है ना, ये लाके यहाँ लगा दो, 1 2 अपॉन 100। समझे, ठीक है। अब 0 0 कैंसिल। अब यहाँ पर हम लोग को टोटल इंटरेस्ट मिल गया है। टोटल इंटरेस्ट होता है हमारा यहाँ पर 270 रुपीज़। ऐसा रुपीज़ का साइन बनाना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम लोग को टोटल अमाउंट निकालना है कि मतलब उसको जब वो डिपॉजिट उसने निकाला 2 साल बाद, जब उसने बैंक से डिपॉजिट अपना निकाला, तो उसको इंटरेस्ट के साथ कितना अमाउंट मिला वापस, मतलब वो स्कूल फंड से जब उसने निकाला। तो टोटल अमाउंट कैसे निकालते हैं, टी ए फॉर्मूला लिखना है पहले, टी ए इज इक्वल्स टू पी प्लस आई। अब टी ए यानी कि टोटल अमाउंट, तो प्रिंसिपल है हमारा यहाँ 1500। अब इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पूछा है, इंटरेस्ट पूछा है। इंटरेस्ट क्या है इधर, 270। 1500 प्लस 270 कितना होता है,
1770 रुपीज़ 1000 लिख देना, ऐसा रुपीज़ 1770। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया हमारा टोटल अमाउंट। यहाँ पर ये पहला सम सॉल्व। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लिखना है तो। देखो मैं सिर्फ कुछ चीज़ें रफ करता हूँ। देखो, अब जेठालाल ने लोन लिया कितने का, रुपीज़ 2,50,000, रुपीज़ 2,50,000। जेठालाल है वहाँ पर, वर्ड प्रॉब्लम में ऐसा मेंशन्ड है। कितने पीसीपीए पे लिया, मतलब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया उसने, 10 पीसीपीए पे, मतलब 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा उसका 10% पे। कितने साल के लिए लिया, 5 साल के लिए। इतना समझे। अब यहाँ पर हम लोग को बोला है कि कितना वो ईयरली इंटरेस्ट पे करेगा, मतलब जो टोटल इंटरेस्ट है 1 साल का वो कितना पे करेगा, और उसका टोटल अमाउंट क्या होगा जब वो अपना लोन भर देगा। तो इंटरेस्ट फाइंड करने बोला है, इंटरेस्ट फाइंड करने बोला है, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। लगा देते हैं। पी यहाँ पर क्या है हमारा, देखो उसने हाउसिंग लोन लिया है, उसने अपना एक घर खरीदा है, उस पर उसने लोन लिया है 2,50,000 का। ठीक है, अब यहाँ देखो प्रिंसिपल क्या है, 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, मल्टीप्लाई बाय 5 ईयर्स। टी 5 ईयर्स होता है ना, टी मतलब टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, अब यहाँ देखो अब मैंने मल्टीप्लाई करने की ट्रिक बताई थी, उसको देखो। देखो यहाँ पर क्या करना है, पहले 1 2 3 4 और ये पांचवा 10 का 0 हटा दो, सिर्फ 25 वंजा करो। 25 वंजा कितना होता है 25। अब ये 5 0 लगा दो इसके साथ लाके, 25 लिखे। अभी मल्टीप्लाई बाय 5 भी बचा है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाय 5 करो, फिर से सारी 0 हटा दो, 25 फाइजा करो, 25 फाइजा होता है 125। तो 125, एक सेकेंड, अपॉन 100 लिखना पड़ेगा ना। अगला स्टेप है 125 और ये 5 0। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, 0 0 कैंसिल करना है, 1 2 3 4, 0 0 कैंसिल कर दिया, कितना बचा 1,25,000। ठीक है, अब जेठालाल इतना इंटरेस्ट खाली साल का पे करता है, इतना इंटरेस्ट पे करता है वो। ठीक है, हर महीने को गिन गिन के 1 साल का, मतलब पूरे 5 साल में उसने इतना इंटरेस्ट पे किया है बैंक को। अब हमें टोटल इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट निकालना है। टोटल अमाउंट का फॉर्मूला ऊपर है, पी प्लस आई। पहले फॉर्मूला लिखना होता है, बार बार बता रहा हूँ। पी क्या है हमारा यहाँ पर, 2,50,000। अब आई क्या है हमारा यहाँ पर, जो अभी निकाला हम लोग ने, 1,25,000। सॉरी प्लस है ना, रुको। अब इसको प्लस करो, कितना आएगा, 2,50,000 प्लस 1,25,000 आता है हमारा
3,75,000, 3,75,000 मतलब उसने इतना लोन भरा। देखो अब उसने लोन लिया कितना था, 2.5 लाख का, बेचारे ने भरा कितना, 3,75,000 का, तो उसको लॉस हो गया क्योंकि उसका 1,25,000 तो उसने एक्स्ट्रा दिया ना ऊपर से। तो यहाँ तक इतना समझे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना होगा तो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं थर्ड सम पे। थर्ड सम क्या दिया देखो कि एक श्रीकांत नाम का आदमी है या लड़का है पता नहीं, उसने डिपॉजिट किया अपने सेविंग अकाउंट में। कितना डिपॉजिट किया, 80,000। ठीक है, 80,000 उसने डिपॉजिट किया। कितने साल के लिए डिपॉजिट किया है, ये मैं यहाँ लिखता हूँ, ये अलग कॉन्सेप्ट है। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया उसने, ये 7 PCPA। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये जो 2.5 साल दिया है मतलब 2.5 years, हम लोग अगर हम लोग को निकालने क्या बोला है, मेन ये बात है, निकालने बोला है हम लोग को टोटल इंटरेस्ट। हम लोग को निकालने बोला है टोटल इंटरेस्ट। अब टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगता है, ये फॉर्मूले में टी लगता है, टी आना चाहिए। तो टी की जगह अगर हम लोग 2.5 रखेंगे तो ये अपॉन में हो जाएगा, तो वो कैलकुलेशन एकदम कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर हम लोग ऐसा रखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसकी जगह मैं एक ट्रिक बताता हूँ। देखो उसमें क्या है कि आपको थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करने मिलेगा। देखो 2 साल में कितने महीने होते हैं, 1 साल में होते हैं 12 महीने, 12 months होते हैं 1 year में। अब दूसरे साल में भी सेम 12 महीने, और तीसरे साल का आधा, मतलब 2 साल हो चुका है, तीसरा साल चल रहा है लेकिन उसका आधा हुआ है अभी तक। समझो जनवरी से लेके बस कितना ले लेते हैं हम लोग, जनवरी से लेके जून तक। ठीक है, इतना चल रहा है। अब यहाँ पर हमारा 2 years में कितने मंथ्स होते हैं, पहले 1 साल में होता है 12 मंथ, दूसरे साल में होता है 12 मंथ। ठीक है, मतलब 12 months 12 months। तो 2 साल के कितने हो गए, 24 months। और जो तीसरा साल है उसका जो आधा है, आधा साल का आधा कितना होता है, 6 months, आधा साल। तो अभी अगर हम लोग 24 + 6 करेंगे कितना आ जाएगा, 30 months। सिंपल। अब ये सॉल्व करना आप लोग को और इजी हो जाता है, 30 months। ठीक है, अगर हम लोग अभी इसकी जगह 2.5 रखते तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्व करके देखते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ठीक है। अब देखो P = 80,000 इंटू R = 7 इंटू टी कितना है, 30 months। तो 30 लिखेंगे, सिर्फ ईयर नहीं लिखते हो ना, तो मंथ्स लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन 100। अब ये यहाँ पर एक लाइन, अब यहाँ देखो सारे जीरो हटा दो, 8 7 का करो, 8 7 का कितना होता है, 8 7 का 56, और सारे जीरो एक साथ लाओ, 8 7 का हो गया हमारा 56, सारे जीरो एक साथ लेके आ जाओ, मल्टीप्लाई बाय, अभी एक और बचा है अपॉन 100। अभी 30 से भी मल्टीप्लाई करना बचा है, अब 30 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 0 0 हटा दो और 56 इंटू 3 करके देखो, 56 इंटू 3 कितना होता है। देखो अगर 50 इंटू 3 करेंगे तो 50 इंटू 3 होता है 150, और 6 इंटू 3 करेंगे तो कितना होता है, 18। तो 150 + 18 कितना होता है, 168।
और सारे ज़ीरो लगा देते हैं। अपॉन 100, 0 0 0 0 कैंसिल, 16 वन था, समझ लो 16,800। ठीक है, इतना उसने इंटरेस्ट भरा है, इतना उसने इंटरेस्ट भरा है। अब हम लोग इंटरेस्ट तो निकाल लिए हैं तो टोटल अमाउंट भी निकाल लेते हैं। टोटल अमाउंट क्या है, फॉर्मूला उसका पहले फॉर्मूला लिखना होता है। पी क्या है हमारा यहाँ पर 80,000, 80,000। आई क्या है हमारा यहाँ पे 16,800। 80,000 प्लस 16,800 होता है हमारा 90,800। ठीक है, 96,800, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। 96,800 ये हो गया हमारा टोटल अमाउंट। यहाँ पर हमारा ये थर्ड लेक्चर बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग स्टॉप करते हैं। ये लेसन अब हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा वैसे भी थर्ड लेक्चर था और इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर था। अगर आपको मतलब ये आज के जो 3 सम किए हैं और जितने भी बाकी सम है मैंने जो नहीं कराया है वो आप लोग घर पे कर लेना। तो जो जो नहीं किए मैंने और जो कराए हैं अभी, अगर इसमें से आपको कोई भी डाउट आए या जो पिछले लेक्चर्स में करवाए थे उसमें से आपको कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन लिंक में, उसमें आप देख लेना। तो अभी हम यहाँ ये लेक्चर स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू।